हेलो फ्रेंड, तो आज आपको बताने वाले हैं जल संधि, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर विजिट कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 3 नंबर देखेंगे, फिर 4 नंबर, ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे, 4 नंबर 5 नंबर, नहीं तो ये ऊपर मुँह छूट जाएगा। साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। 3 से सीधा 13 देखेंगे। ओके, चलिए। तो पहला है दोस्तों मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है? जोड़ता है। और सुमात्रा इंडोनेशिया, मतलब कि सुमात्रा में ही, इंडोनेशिया में ही सुमात्रा है, तो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। ठीक है, मलक्का जल संधि सुमात्रा इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करता है। अब की बार देखते हैं दोस्तों सूडान जल संधि। सूडान जल संधि दोस्तों जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग कर देता है। माइनस का मतलब अलग कर देता है। ठीक है, अगला है दोस्तों लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि क्या करता है दोस्तों? लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को अलग जोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है? जोड़ देता है। और ताइवान लुजोन द्वीप को और फिलीपींस को क्या करता है? मतलब कि ताइवान को और लुजोन द्वीप फिलीपींस को अलग कर देता है। ठीक है, अलग कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा ये वाला सुषमा जल संधि। सुषमा जल संधि दोस्तों क्या करता है? जापान सागर और पीला सागर को जोड़ देता है। जापान सागर पीला सागर को क्या करता है? जोड़ देता है। और दोस्तों दक्षिणी कोरिया को क्यूशा द्वीप जापान से अलग कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला ऊपर है दोस्तों 13 नंबर बाब अल मेड जल संधि। बाब अल मेड संधि, बाब अल मेडब संधि। तो ये क्या करता है? लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को जोड़ देता है। और दोस्तों यमन और जिबूती को अलग करता है। ये दोस्तों क्या करता है? 2 को अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से भी अलग करता है, यमन और जिबूती को भी अलग करता है। ठीक है, कौन दोस्तों? बाब अल मंडेब जल संधि। और लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ देता है। ठीक है, याद रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों मोजाम्बिया चैनल। ठीक है, मोजाम्बिया चैनल क्या करता है? हिंद महासागर दोनों को एक कर देता है। हिंद। ठीक है, दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। और दोस्तों मलागासी द्वीप को, जिसे जो मोजाम्बिया में है, और मेडागास्कर को अलग कर देता है। मतलब मोजाम्बिया को मेडागास्कर से अलग कर देता है। ठीक है, अगला है दोस्तों वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि काला सागर को परमार सागर से जोड़ देता है। काला सागर को परमार सागर से जोड़ देता है। और तुर्की मतलब कि तुर्की 2 भागों में कर दीजिए। एक है धरेस तुर्की, एक है दोस्तों अंतोलिया तुर्की। ये दोनों को अलग कर देता है। और यूरोप एशिया को भी अलग करता है ये। ठीक है, यूरोप एशिया को भी अलग करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले अब द्वीप पर चलेंगे दोस्तों। सुमात्रा हमने देख लिया, अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, इसके नीचे दोस्तों बुलेट ट्रेन चलती है, ये ध्यान रख दीजिएगा। सुगारू जल संधि जो है उसके नीचे बुलेट ट्रेन चलती है। और जापान सागर प्रशांत सागर को जोड़ता है सुगारू जल संधि। और होक्काइडो द्वीप को और होसू द्वीप जापान को अलग कर देता है। ठीक है, मतलब इसको और इसको अलग कर देता है। होक्काइडो द्वीप को होसू द्वीप जापान का अलग कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दोस्तों बेरिंग सागर और चुक्की सागर को अलग कर देता है। ठीक है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से भी अलग कर देता है। साइबेरिया को और अलास्का को भी अलग कर देता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और ये भी देख लीजिए रूस और यूएस को भी ये अलग कर देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI है 8 नंबर बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग सागर और चुक्की सागर को अलग कर जोड़ता है। और प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर को भी जोड़ता है। और साइबेरिया अलास्का को अलग करता है। रूस को यूएस से अलग करता है। एशिया को उत्तर कोरिया से अलग कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला दोस्तों? अगला है दोस्तों हमारा
जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि इसके इस पर दोस्तों ब्रिटेन का अधिकार है। इस पर जिब्राल्टर जल संधि पर ब्रिटेन का अधिकार है। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है और स्पेन को मोरक्को को अलग कर देता है। स्पेन को मोरक्को से अलग कर देता है। यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। ठीक है, अगला है डुआर जल संधि। डुआर जल संधि दोस्तों इसके नीचे बुलेट ट्रेन चलती है। देखिए दो को याद कर लीजिएगा। देखिए एक है दोस्तों सुगारू जल संधि, इसके नीचे भी बुलेट ट्रेन चलती है, और दूसरा है डोबरा जल संधि, इसके नीचे भी बुलेट ट्रेन चलती है। ये दोस्तों उत्तरी सागर और इंग्लैंड चैनल को जोड़ देता है और ब्रिटेन फ्रांस को अलग कर देता है। अगला प्रश्न है डेनमार्क जल संधि। यह दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्लस जनवेजिया को अटलांटिक महासागर से भी जोड़ देता है और ग्रीनलैंड आयरलैंड को अलग कर देता है। ग्रीनलैंड को आयरलैंड से अलग कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर और 19 नंबर देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्या कह रहे हैं? 9 नंबर है दोस्तों टारस जल संधि। टारस जल संधि दोस्तों, टारस जल संधि क्या करता है? अफराभू को यानी दोस्तों अरफूरा सागर को प्रवाल कोरल सागर से जोड़ देता है और पपुआ इसका नाम है पपुआ को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से जोड़ अलग कर देता है। ठीक है, अगला है बास जल संधि। बास जल संधि दोस्तों तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ देता है और तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ देता है। कुकी जल संधि। कुकी जल संधि दोस्तों दक्षिणी प्रशांत से मतलब कि दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी प्रशांत से जोड़ देता है और उत्तर न्यूजीलैंड को दक्षिण न्यूजीलैंड से अलग कर देता है। ठीक है, अगला है दोस्तों 19 नंबर डेविड जल संधि। सबसे चौड़ा जल संधि यही है। सबसे चौड़ा जल संधि क्या है दोस्तों? यही है सबसे चौड़ा जल संधि। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, वो भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये क्या करता है दोस्तों? डेविड जल संधि सबसे चौड़ा जल संधि बेफिन खाड़ी को लेब्राडोर से सागर से जोड़ देता है। ठीक है, क्या कर देता है? जोड़ देता है। बेफिन खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ देता है और बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग कर देता है। कनाडा को डेनमार्क से अलग कर देता है। उत्तर अमेरिका को यूरोप से अलग कर देता है। ओके, अब चलिए अगला प्रश्न है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि दक्षिणी प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ देता है और टीराडल फ्यूग को फाकलैंड से अलग कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है ड्रेक पास जलमार्ग। ठीक है, ये दक्षिणी प्रशांत प्लस दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ देता है और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका को अटलांटिक से काट देता है। ठीक है, यानी अलग कर देता है। अगला है हार्मुज जल संधि। यह दोस्तों फारस की खाड़ी प्लस अमान की खाड़ी को जोड़ देता है और ईरान और ओमान को अलग कर देता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।